नमस्ते, मैं संगीता सोम की मम्मी और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये शाम के टाइम है और शाम के टाइम मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड बाहर जाने वाले हैं 2-3 दिनों के लिए। तो उन्होंने बोला कि लौकी की सब्ज़ी बनाओ, तो लौकी की सब्ज़ी के साथ उनकी फ़रमाइश थी कि पूड़ी भी बनाओ। तो लौकी की सब्ज़ी और पूड़ी उनको खाना काफ़ी पसंद आता है। तो उन्होंने बोला कि जाने से पहले मुझे बना के दे देना, मैं खा के जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ ही मैं खीर बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कुछ मीठा भी बना देते हैं, क्योंकि घर से बाहर जाओ तो कुछ मीठा खा के जाओ तो सारे काम हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो मैंने सोचा चलो खीर ही बना देते हैं। तो तुरंत डिसीजन लिया था, इसलिए चावल मैंने तुरंत धो के रखा था और उसे कढ़ाई में भून लेते हैं थोड़ा सा घी डाल के। और 1 से 1.5 मिनट चावल भूनने के बाद हम उसमें काजू और बादाम भी डाल दिया और काजू बादाम को भी 1 मिनट भूनने के बाद हम उसमें मखाना डाल देते हैं और 2-3 मिनट तक धीमी गैस पर भून लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने भून लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम दरदरा पीस लेंगे, तो खीर हमारा जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा। और अब चलते हैं, हम पूड़ी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और 1 से 2 चम्मच के आसपास मैंने घी डाल दिया है। नमक और घी को अच्छे से हम मिला लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक कड़ा सा आटा तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे और पूड़ी के हिसाब से हम आटा गूँथ लेंगे। थोड़ा सा टाइट ही आटा पूड़ी के लिए होता है, तो काफ़ी अच्छे से फूलता है पूड़ी, तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइट ही आटा गूँथेंगे। और अभी आटा लगा ही रही हूँ, तब तक सोम आ गया है और सोम मुझे काम करते हुए देखता है, बहुत ही ध्यान से देखना शुरू कर देता है। तभी भी वहीं खड़ा है और मैंने आटा लगा कर तैयार कर लिया है। अब सब्ज़ी देख लेते हैं। तो सब्ज़ी भी करीब करीब पक चुकी है, तो इसमें थोड़ा पानी है, तो इस पानी को सुखाना है हमें। तो अभी तक तो मैंने ढक के ही पकाया है और इसके बाद मैं खोल के पकाऊंगी ताकि इसके पानी जल्दी से ख़त्म हो जाए। और बहुत ही सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनाया है और लहसुन, हरी मिर्च और जीरा का तड़का लगाकर, और उसके बाद मैंने बारीक कटे हुआ लौकी डाल दिया है और इस तरह से हमने सब्ज़ी बना कर तैयार किया है। और मसाले में सिर्फ हल्दी और नमक डाला है। और अब मैंने चावल जो भुना था उसको भी पीस लेते हैं, तो दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। और ये दूध भी उबल चुका है, तो अब हम दूध में डाल देते हैं पिसा हुआ चावल और इसे चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए या पक ना जाए। तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और भी साथ में काम करते रहेंगे। तो एक तरफ सब्ज़ी, एक तरफ खीर पक रहा है और पूड़ी का आटा भी तैयार हो चुका है। तब मैं पूड़ी के लिए लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं एक बार में बहुत सारे लोइयाँ बना लेती हूँ और बहुत सारे पूड़ी बेल के भी रख लेती हूँ। उसके बाद मैं तलना शुरू करती हूँ। तो धीमी गैस पर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और लोइयाँ तैयार हो चुकी है, तो पूड़ियाँ बेल के भी रख देते हैं। तो क्योंकि एक बार कढ़ाई गर्म हो जाता है तो फिर बार बार कम करके पूड़ी बेलते रहो और सेकते रहो, तो बहुत टाइम लग जाता है। पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर ले रहे हैं और साथ में ही सब्जी और खीर का भी ध्यान रखेंगे। तो बीच बीच में दोनों चीज़ें चलाते रहेंगे। लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुका है और खीर अभी पक रहा है। अब पूड़ी अभी तल के तैयार कर ले रही हूँ और टाइम भी हो गया है मेरे हस्बैंड के जाने का। तो मैंने पूड़ी, सब्जी और खीर बना के तैयार कर लिया है और उसके बाद मैं थाली लगा लूँगी और मेरे हस्बैंड के खाने के लिए, क्योंकि उनको 8 बजे तक निकल जाना है। और इधर मैं सारी चीज़ें तैयार करके रख लिया है और पूड़ियाँ भी तल जाएंगी। तो एक बेल कर रख दो और कढ़ाई गरम हो तो पूड़ी जल्दी जल्दी निकलने लगता है। ये खीर भी तैयार हो गया है, तो अभी पूरी तरह से गाढ़ा नहीं हुआ है खीर, और लेकिन अभी मेरे हस्बैंड को जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको ऐसे ही निकाल कर दे दूँ और खाने के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है खाने के लिए और वो खा के चले भी गए हैं। अब हम लोगों के खाने की बारी है। तो खीर बन के तैयार हो चुका है और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने इसमें चीनी नहीं डाला है, बिना चीनी का खीर बनाया है।